हेलो बच्चों। जय श्री राम। चलिए, तो आज जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि हम बजरंग बली के अनुकंपा से, इनके आशीर्वाद से एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाया हूं जिसको देखने के बाद आप 100% 90+ नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। बस आज एक इस प्लानिंग को अगर आपने ढंग से फोकस कर लिया तो मेरा यकीन मानिएगा, इनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। आज मैं आपके सामने 30 डेज, हाँ ध्यान से सुने, 30 दिन की प्लानिंग लेकर के आया हूं जिसे कहते हैं मैजिकल प्लान। इनके आशीर्वाद का प्लान है ये बच्चा, इन्हीं का आशीर्वाद है। आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देखें कि जिस तरीके से ये मगन होकर के, एक ध्यान मगन होकर के अपनी स्टडी को कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। अगर बच्चा आपने भी इनको फोकस कर लिया ना, जो 30 डे की प्लानिंग है जो इन्हीं के आशीर्वाद से है, तो मेरा यकीन मानिएगा, बच्चा कितना भी कमजोर हो, कितना भी कमजोर हो बच्चा, अपने आप को अगर ये कहता है कि मैं वीक स्टूडेंट हूं सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे 90+ लाने मेरे लिए बहुत असंभव है, नहीं बच्चा, ऐसी सोच नहीं रखनी है। जब ये सबके साथ है ना, तो फिर डरने की क्या बात है। और फिर गाइडेंस करने के लिए इन्हीं का एक भक्त ना, मैं आपके साथ, रसायन गुरु आपका, टेंशन मत लो, 90+ तो दिला के रहूंगा मैं। चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का बच्चा हो। ठान ली है मैंने, ठान कि 90% बच्चा सबको दिलाऊंगा। बस कोशिश करते रहिए, जैसी प्लानिंग मैं बताऊं बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको 30 डेज की प्लानिंग बताऊंगा, उसको आपको फोकस करना है। एक चीज बच्चा याद रखना कि आपने पूरी साल चाहे कितना भी पढ़ा हो, आपने कितना भी पढ़ा हो, मुझे उससे कोई नहीं लेना देना। आपको भी पता है कि आपने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने ऑफलाइन भी पढ़ा होगा, किसी ने होम ट्यूशन भी लिया होगा, किसी ने ट्यूशन पढ़ने भी गया होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, अपने आप सेल्फ स्टडी भी की होगी, ठीक है बच्चा। बट आपको ये पता है कि दिसंबर और जनवरी में जो 30 डेज का टाइम होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चा कि अगर आपने इस टाइम को निकाल दिया, ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर आपने इस टाइम को वेस्ट किया ना, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। 90+ की तो छोड़ ही दीजिए फिर आप। और अगर आपने 30 डे के एक सही प्लानिंग के साथ यूज कर लिया, तो इनका आशीर्वाद तो बच्चा मिल के रहेगा। बस ये 30 डेज आप सीरियस हो जाइए आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, जो भी शुभ काम करते हैं ना, आपको पढ़ाई करनी है 30 डेज में, एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना है। इनके आशीर्वाद के लिए आप बच्चा सबसे पहले एक हनुमान गायत्री मंत्र होता है बच्चा, जो सुबह उठने के बाद, आप नहाने के बाद उसको आप 11 बार जरूर पढ़िए। इनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। पढ़ने से पहले आप एक बार 11 बार इनके मंत्र को पढ़ लीजिएगा। वो मंत्र है बच्चा, ये आपके सामने ये मंत्र दिखाई दे रहा है बच्चा, ये मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। हनुमान गायत्री मंत्र है बच्चा। ये मंत्र आपको जैसे नीचे दिख रहा है, ये स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ाएगा, और याद रखने और ध्यान कंसंट्रेशन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। यानी जब आप पढ़ाई को स्टार्ट करोगे ना सुबह, तब आपके माइंड को फ्रेश रखेगा, मन को शांत रखेगा, और आप में जो कंसंट्रेशन है पढ़ने के लिए वो लाएगा, और नेगेटिव विचार जो माइंड में आ रहे हैं ना, उनको नहीं आने देगा ये। तो जब भी शुरुआत करो मॉर्निंग में, इन 30 डेज की प्लानिंग बता रहा हूं बच्चा, हर दिन आपको 11 बार सुबह इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम आंजनाय विद्नाय वायु तत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयाता। बच्चा ये 11 बार कर लेना, बस उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। मेरा यकीन मानिए, इनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको, और 30 डेज में आप वो कर जाओगे जो आपने पूरी साल में नहीं किया है। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि हम भी वो कर सकते हैं। देखना आप, बस थोड़ी सी प्लानिंग के साथ इसमें जुड़ जाइए। चलिए, तो मैं आपको, ये तो हो गया भाई सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा एकाग्रता के लिए थोड़ा सा भगवान का नाम लेना, उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग चलते हैं बच्चा। दो बुक हैं हमारे पास, क्लास 12th के अंदर की बात करें हम लोग, क्लास 12th में चल रहे हैं, और 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में जब हम जाएं, तो यहां पर चलिए
तो क्लास 12th के अंदर बच्चा एक है हमारे पास फर्स्ट बुक और दूसरी है एक है फर्स्ट बुक और दूसरी है बच्चा सेकंड बुक। ठीक है, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। आपकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टोटल कितने चैप्टर बच्चा? 5। और उस 5 चैप्टर का अगर मार्किंग डिवाइडेशन करें तो उसकी मार्किंग डिवाइडेशन कितनी है? 37 मार्क्स। ओके बच्चा। और जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट, उसमें भी 5 चैप्टर हैं और वो भी हमारा 33 मार्क्स का है, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट को कवर करता है। तो प्लानिंग क्या है? सबसे पहले आपने थोड़ा सा प्रभु का नाम लिया और उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट बुक को कंप्लीट करना है आपको। और आपको एक टारगेट दे रहा हूं बच्चा, 15 डेज। हाँ, ध्यान से सुन लें, 15 दिन में जिस तरीके से मैंने अगर आपको बताया और आपने उसको फोकस किया, उसी हिसाब से आपने स्मार्ट प्लानिंग कर ली, तो बजरंगबली का आशीर्वाद तो आपको 100% मिलने वाला है। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी आपका अहित करने वाला आपको रोक नहीं पाएगा। 15 दिन बस पढ़ लेना इस तरीके से ही। देखो, इसमें चैप्टर्स जो हैं 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर इसमें हैं। तो इन 5 चैप्टर को आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये आते हैं। अब हम यहां ध्यान से देखें तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये टोटल 9 चैप्टर हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी&एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट बुक का पार्ट है बच्चा। ये स्टार्टिंग के ये जो 5 चैप्टर हैं, ये जो 5 चैप्टर है बच्चा, ये हमारी फर्स्ट बुक को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए ये जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं ये हमारी फर्स्ट बुक को कवर करेंगे। और पहली प्लानिंग मैं आपको इन्हीं 5 चैप्टर्स की दे रहा हूं। 37 मार्क्स है बच्चा। इन 37 मार्क्स को आपको कैसे करना है तो ध्यान से समझें। इन 37 मार्क्स के अंदर 37 मार्क्स के अंदर हम लोग जाएं तो किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। इसमें 2 पार्ट आते हैं बच्चा टोटल। पहले पार्ट हम लोग जाएंगे तो पहले 3 चैप्टर बच्चा, आपको पहले 3 चैप्टर ध्यान से समझ लें। ये 3 चैप्टर पहले तैयार करने हैं आपको। ठीक है, शुरुआत बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। पहले आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को देना है। अब इन 3 चैप्टर को आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है? 2 पार्ट में इनकी तैयारी करनी है आपको। 2 पार्ट में तैयारी कर जाइए आप। 2 पार्ट में तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है? एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होगा और दूसरा पार्ट आपका थ्योरी का होगा। ठीक है बच्चा, न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट। सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर तैयार करने हैं, ये 3 चैप्टर आपको। ठीक है, जो कि आपके 23 मार्क्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब इन 3 चैप्टर में सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करिएगा। इन न्यूमेरिकल पार्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर लेना और 2 दिन, हाँ बच्चा ध्यान से सुन लें, 2 दिन आपको पहले 2 डेज सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल को देने हैं। ठीक है, 2 दिन में आपको सॉल्यूशन चैप्टर में केवल कॉमन 2 ही टॉपिक हैं। कॉमन 2 ही टॉपिक हैं। एक है बच्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक है वेपर प्रेशर। एक दिन वेपर प्रेशर के सारे न्यूमेरिकल लगा जाइए। वेपर प्रेशर के अंदर ही हमारी राउट्स और हेनरी लॉ आ जाता है, आरएलबीपी आ जाता है। ठीक है, एक दिन आप वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल कर जाइए और एक दिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चा इन तीनों पार्ट को एक दिन में,
यानी आप 2 दिन आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 दिन एक स्मार्ट प्लानिंग करनी है कि मुझे 2 दिन में 2 पार्ट न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव खत्म करने हैं और कुछ नहीं करना। ये नहीं कि आप 1 घंटे इनको कर रहे हो और 2 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट में या किसी और में लगे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सब्जेक्ट को मत पढ़िए, सबको पढ़िए, सबको बराबर टाइम दीजिए, बोर्ड आने वाले हैं, बट इसको भी टाइम दीजिए। इसकी बात मैं क्या कर रहा हूं कि 2 दिन केवल और केवल आपको सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने हैं, उसमें ऑर्गेनिक मत पढ़िए या आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो ना, प्लानिंग के तहत पढ़िएगा, फायदा मिलेगा आपको। तो 2 दिन आप न्यूमेरिकल लगा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपके 2 दिन न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, उसमें आप टाइमिंग बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ा दें, बट जब तक वो खत्म ना हो जाए ना, छोड़ना मत उन्हें। और अगर कोई डाउट आता है तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, आप वहां पे सर्च करके उन्हें देख लें, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है बच्चा। चलिए, उसके बाद अगले 2 दिन टारगेट सेट कीजिएगा आप। अगले 2 डेज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाइए अगले 2 दिन। 2 ही टॉपिक है बच्चा, एक तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट वगैरह पूछेगा, आप उनके न्यूमेरिकल लगा जाइए, ठीक है। और एक दिन आप सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी और सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल को लगा जाइए। कर जाओगे ना? अरे इतना तो कर सकते हो यार, 2 दिन में नहीं हो पाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे, इतना तो हो जाएगा। लग जाइए, मेहनत करिएगा, सुबह सुबह प्रभु का नाम, 11 बार प्रभु मंत्र, और उसके बाद पढ़ाई चालू। देखिए आप कितना इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको अपने अंदर, कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस होगा। चाहे वो बच्चा कहीं भी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा, किसी भी बोर्ड का, चाहे वो हमारा बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, समझ में आ रहा, आईसीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी हो बच्चा, सब अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो बच्चा, सबका भला हो। कोई डाउट आता है तो आपका रसायन गुरु आपके साथ है। बस इस स्ट्रेटेजी को, इस मास्टर प्लानिंग को आप जरूर फोकस करें। 2 दिन वो सॉल्यूशन, 2 दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल। फिर अगले 2 दिन बच्चा केमिकल काइनेटिक्स को दीजिएगा, 3rd चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को अगले 2 दिन दीजिए आप, ओनली न्यूमेरिकल के लिए। इसमें कौन से न्यूमेरिकल है? 2 ही पार्ट है यार, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को न्यूमेरिकल, और एक एक्टिवेशन एनर्जी। कर लोगे ना? 2 दिन बहुत है भाई, कर सकते हो आप, 2 दिन कर सकते हो आप, बेवजह घबरा रहे हो। 2 दिन आप धुआं उड़ा दोगे 2 दिन में, तो मुझे मालूम है, ठीक है बच्चा। 2 दिन आप ये कर लीजिए, 2 दिन में आप केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकलों को लगा लीजिए, ठीक है। और जैसे ये न्यूमेरिकल हो जाए, अगला टारगेट आप क्या करोगे? तो हमारे पास टोटल 6 डेज यहां पर हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। फिर अगले 3 दिन आप 6 डेज के बाद अगले 3 डेज, ध्यान से सुने, अगले 3 डेज इन तीनों चैप्टर की थ्योरी को क्लियर कीजिए। शायद दिन आपने न्यूमेरिकल लगा लिए तीनों चैप्टर के 2-2 दिन, जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर अगले 3 दिन 1-1-1, 3 दिन, एक दिन सॉल्यूशन की थ्योरी, एक दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी, और एक दिन केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी को पढ़ जाइएगा, ठीक है बच्चा। थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा ही है, लॉ वगैरह रहते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में आप आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल रिएक्शंस, ठीक है, और हमारा सेल रिएक्शंस के साथ साथ हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। और केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और कोलिजन थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। तो इन पार्ट को आप कर लें तो 23 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे। मात्र 9 दिन के अंदर आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे एक सही प्लानिंग के साथ। कॉन्फिडेंस सुपर हो जाएगा आपका, सुपर। यकीन ना हो तो करके देख लेना। उसके बाद अगले 9 दिन हो चुके बच्चा, 15 दिन में आपको फर्स्ट बुक कंप्लीट करनी है। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप सोचोगे अभी तो और बचा है, मत करना इंतजार अब, ठीक है। अगले 3 दिन आपको क्या करना है? अगले 3 दिन आपको अगला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, अब हमारी थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो चुका है बच्चा। अगले 3 दिन आपको डी एंड एफ ब्लॉक को देना है, 3 डेज डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को करिएगा। अब डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में आपको क्या करना है 3 दिन में? डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज,
जितने भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक एज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बात समझ में आ रही है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ जाइएगा, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सारी प्रॉपर्टीज, ओके। और फिर उनके क्वेश्चंस लगाइए। एक दिन में आपको ये करना है। एक दिन में आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 कंपाउंड दे रखे हैं। इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर जाइए आप। बैलेंसिंग रिएक्शन है, बैलेंस के साथ उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है? प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। तीसरा दिन आपको करना है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको एक दिन पर पढ़ना है, एक दिन देना है। डी ब्लॉक को 2 दिन देने हैं और एफ ब्लॉक को 1 दिन देना है। तो टोटल 3 दिन में आप डी एंड एफ ब्लॉक को चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चा, पढ़ लोगे। डाउट आता है तो मेरी कुछ वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी आपको डाउट आ रहा है मैं उस पर वीडियो बना करके आपके सामने जरूर लेकर के आऊँगा, ठीक है बच्चा? तो आपने 3 दिन ये कर दिया, 12 दिन हो गए टोटल। और 12 दिन में आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पूरा है ना? पेशेंस रखिए यार, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, यस। हमारे साथ बजरंग बली हैं, उनका मंत्र है हमारे साथ। हम उनके मंत्र को सुबह पढ़ने के बाद और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। देखना यार कितनी शांति मिलेगी दिमाग में, कितना कॉन्फिडेंस जागृत होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अगले दिन आते हैं। अगले 3 दिन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देने हैं। अगले 3 दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देने हैं आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 3 दिन की मास्टर प्लानिंग तैयार करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उन 3 दिन में आपको क्या करना है बच्चा? एक दिन आपको उसकी पीबीटी को तैयार करना है और सीएफटी को, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, एक दिन आप उसको दीजिए। एक दिन आप उसके लिगेंड्स और नेमिंग को दीजिए और एक दिन उसके आइसोमेरिज्म और पीवाईक्यू को दीजिए। समझ में आ रहा है ना? मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना, इसको थोड़ा स्लो करके आप देखना। मैं जो जो बातें कह रहा हूं अगर आपने उसने मास्टर प्लानिंग में शामिल कर लिया तो विश्वास कीजिएगा बच्चा, विश्वास कीजिए, आप सुपर हो जाओगे। तो अगले 3 दिन आप अगर आपने ये कर लिए तो टोटल हमारी जो मास्टर प्लानिंग है फर्स्ट बुक के अंदर, जो हमारी मास्टर प्लानिंग फर्स्ट बुक की है बच्चा 15 डेज की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इन 15 डेज में पहले 5 चैप्टर कर चुके होंगे। सुपर, मजे आ जाएंगे आपके 15 डेज के अंदर, ठीक है? उसके बाद जैसे ही 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट, आप कहेंगे यस सेकंड बुक करेंगे। अब तो सेकंड बुक की स्ट्रेटेजी भी हम लोग चेक कर लें। अब अगला जो चैप्टर आता है बच्चा हेलो एल्केन से स्टार्ट होता है और एमाइंस तक। अगले जो चैप्टर हैं, ठीक है बच्चा, बायोमॉलिक्यूल तक, बायोमॉलिक्यूल तक के चैप्टर, यानी पूरे 5 चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस और बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चा, ये चैप्टर्स आपको टोटल 6 to 10 तक 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब ये कितनी मार्किंग देंगे? तो टोटल ये जो 5 चैप्टर है बच्चा वो 33 मार्क्स को देंगे। अब ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट से ज्यादातर बच्चा घबराता है। कुछ बच्चा तो पहले ही ठान लेता है कि भैया हम आप पे ना आ पावे वो जी, तो देखो हम पे ना हो भाई। अरे काहे को डर रहे हो? चाहे यार इतना डरोगे तो फिर तो हो गए। आप लोग तो कर सकते हो। आप चाहे आप कितना भी वीक स्टूडेंट है ना, अगर आप मुझसे जुड़ गए हो तो यकीन मानिए केमिस्ट्री तो पक्का डेफिनेट कर जाओगे आप 100%। आपके सामने कोई जेई नीट का एग्जाम कोई मायने नहीं रखने वाला है। बस मेरे चैनल पर आप जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने आप कॉन्फिडेंस महसूस कीजिएगा। देखिएगा आपका कितना इंप्रूव होता है आपकी कॉन्फिडेंस पावर। चलिए, तो ऑर्गेनिक से घबराना नहीं है, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं इन 5 चैप्टर को कैसे तैयार करना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो पहली टारगेट दे रहे हैं हम बच्चा, इन 5 चैप्टर्स के अंदर सबसे लास्ट 10th चैप्टर को उठाइए, 10वां चैप्टर उठाइए। सबसे पहले करना क्या है सेकंड बुक में, सबसे पहले लास्ट चैप्टर जो बायोमॉलिक्यूल है ना वो उठाइए और पहले 3 दिन क्या करना है, बायोमॉलिक्यूल को
पहले 3 दिन आपको बायोमॉलिक्यूल को देने हैं और 3 दिन में आप बायोमॉलिक्यूल के टॉपिकों को तैयार कर जाइए। एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताता हूं। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट को कर जाइए, जिसमें ग्लूकोज को विशेष रूप से कर जाएं। ठीक है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट की क्वेश्चंस को लगा जाइए आप। एक दिन प्रोटीन को लगा जाइए, कंप्लीट प्रोटीन कर जाइए। और एक दिन बच्चा, एक दिन आप न्यूक्लिक एसिड और विटामिन को पढ़ जाइए। हो गया ना? 3 दिन के अंदर बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट ना तो कर सकते हो। क्या आप 24 घंटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट को नहीं पढ़ सकते? क्या आपने पूरी साल नहीं पढ़ा? पूरी साल पढ़ा है ना आपने, प्रोटीन भी पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना? तो फिर क्यों नहीं कर सकते आप? डेफिनेट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा उसे सिंसियर होकर के सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही मास्टर प्लानिंग के साथ आपको एक दिन ये टॉपिक, एक दिन ये टॉपिक और एक दिन ये टॉपिक, इस तरीके से 3 दिन में 3 टॉपिक को कर जाना है। कर लोगे ना? प्लानिंग करनी है। सेकंड बुक के लिए पहले 3 दिन को बायोमॉलिक्यूल को तो खत्म कर दो, उड़ा दो, बायोमॉलिक्यूल को उड़ा दो, क्वेश्चंस को उड़ा दो। डाउट आए तो टेंशन मत लो, मैं हूं, कमेंट करो, जवाब दूंगा। चलिए, इसके बाद बच्चा आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जो 4 चैप्टर है एल्कोहल से लेकर के एमाइंस तक, इन चैप्टर्स को 4 दिन सबसे पहले करना क्या है? 4 डेज। 4 डेज आपको देने हैं इनकी रिएक्शंस को याद करने में। एक चैप्टर की रिएक्शन एक दिन में याद कर जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। एक दिन में हेलोएल्केन हेलोएरिन की रिएक्शंस को याद कर जाओ, एक दिन में एल्कोहल फिनॉल ईथर की याद कर जाओ बच्चा। एक दिन आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन याद कर जाओ और एक दिन में एमाइंस की। कर सकते हो भाई, 4 दिन में कर सकते हो। इस समय लास्ट टाइम चल रहा है, आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं अननोन होंगे, डेफिनेटली आपने उन्हें पूरी साल में पढ़ा है। बस थोड़ा सिंसियर होकर के एक बार रिवाइज कर जाओ, उनको ढंग से पढ़ जाओ, तो 4 दिन सफिशियंट है, आप कर लोगे। 4 दिन में चारों चैप्टर की रिएक्शंस को याद कर जाओ। ठीक है? 4 चैप्टर की रिएक्शंस याद करने के बाद अगली प्लानिंग क्या करोगी? हमने 15 दिन में बच्चा 3 दिन बायोमॉलिक्यूल को दिए और 4 दिन 4 चैप्टर की रिएक्शंस को याद करने के लिए दिए हैं। 7 दिन हो गए? हो गए ना? अगले 3 दिन ध्यान से सुन लें, अगले 3 दिन आपको करना है, उसके अंदर कन्वर्जन रिवीजन। आपको सबसे पहले कन्वर्जन रिवीजन करना है, कन्वर्जन करने हैं। जैसे ही आप 4 दिन में रिएक्शंस को याद कर जाओ ना, अगले 3 दिन प्रैक्टिस करनी है, धुआंधार प्रैक्टिस करनी है आपको कन्वर्जन की, ऑर्गेनिक कन्वर्जन की प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है? अगले 3 दिन तक। अगर किसी बच्चे की कन्वर्जन वीक है, नहीं कर पा रहा है, तो मैंने एक धमाका सीरीज डाली है बच्चा मेरे अपने चैनल पर, आप उसको जाकर के जरूर देखें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके अगर रखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से फटाफट जाकर के पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें बच्चा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक करें। ठीक है बच्चा? तो इसमें पहले 3 दिन तक आप बायोमॉलिक्यूल, अगले 4 दिन चारों चैप्टर की रिएक्शंस याद कर जाओ, और अगले 3 दिन आपको कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है धमाका सीरीज को देख करके। मैंने धमाका सीरीज में 5 से 6 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, उनकी हेल्प लीजिए तो मेरा यकीन मानिएगा बच्चा, आप धुआं उड़ा दोगे कन्वर्जन में। अगर नहीं करने लगे तो मुझे कमेंट में बताना आप क्या कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना बच्चा? जरूर करोगे यार, जरूर करोगे। आप देखो तो सही एक बार जाकर के वीडियो को। ठीक है? चलिए, इसके बाद बच्चा टोटल कितने डेज हो गए? 3 दिन बायोमॉलिक्यूल, हाँ, 4 दिन रिएक्शन 7, और 3 दिन हमें क्या करना है? कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। टोटल 10 डेज हो गए। अभी तो 5 डेज बचे हैं हमारे पास, 25 डेज हुए हैं अभी। 5 डेज में हम क्या करने वाले बच्चा? तो अगले 5 डेज में हम लोग करने वाले हैं, एक दिन हम लाएंगे, एक दिन देना है बच्चा मैकेनिज्म को। जितनी भी मैकेनिज्म है बच्चा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जितनी मैकेनिज्म है, 5 से 6 मैकेनिज्म है, उन सभी की प्रैक्टिस एक दिन में करनी है। कुछ नहीं करना उस समय, एक दिन में। सबसे पहले प्रभु का नाम, 11 बार मंत्र, और उसके बाद
मैकेनिज्म कर लोगे, 5 से 6 मैकेनिज्म इंपोर्टेंट कर लोगे भाई, एक दिन में 24 घंटे में आराम से हो जाते हैं, कर लोगे ना? ठीक है। अगले एक दिन आपको क्या करना है बच्चा? अगले एक दिन आपको IUPAC नेमिंग को देना है, नॉमेनक्लेचर को देना है। अगले एक दिन आपको नॉमेनक्लेचर को देना है। जितनी भी IUPAC, हर चैप्टर की IUPAC को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चा? 2 दिन हो गए। चलिए, एक दिन आप केमिकल टेस्ट को दीजिए। जितने भी केमिकल टेस्ट हैं इसके अंदर 100% आने वाली चीजें बेटा, ये सारी चीजें आती हैं। जितने भी टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये सारी चीजें आती हैं। एक दिन आप केमिकल टेस्ट को दीजिए। केमिकल टेस्ट कैसे होते हैं? जैसे हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फिनॉल टू एल्कोहल, इस टाइप की। एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा। मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, उसमें भी आप देखेंगे तो जरूर आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चा? तो एक दिन आपको केमिकल टेस्ट को क्लियर करना है। ठीक है? केमिकल टेस्ट जैसे ही क्लियर हो जाए तो 13 दिन आपके पास हो चुके हैं, और अगले 2 दिन आपको P/Q लगाने हैं। अगले 2 दिन तक आपको P/Q लगाने हैं। ऑर्गेनिक के P/Q लगा लो 2 दिन तक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ P/Q लगा लोगे तो ये 15 डेज में आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और जैसी जैसी मैंने प्लानिंग बताई है उस प्लानिंग के साथ अगर आपने काम किया तो बच्चा मेरा यकीन मानिएगा, बजरंगबली का आशीर्वाद आपको 100% मिलेगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 डेज के अंदर 90+ लाने की पूरी गारंटी मेरी है। आप चेक करिएगा, अगर आपने 30 डेज से मास्टर प्लानिंग को फॉलो कर लिया उसके बाद में आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको 90+ लाने में कोई दिक्कत आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि 90+ लाने में फिर आपको कोई रोक भी पाएगा, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी आपको, कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कितनी भी खतरनाक ताकत हो, आपको नंबर लाने से नहीं रोक पाएगी। ठीक है बच्चा? बस मेरा तो एक ही मानना है कि इंडिया का प्रत्येक बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करे कि मैं कर सकता हूं, मेरे साथ रसायन गुरु हैं, मैं कर सकता हूं। बस बच्चा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मैं चाहता हूं बच्चा कि इंडिया का प्रत्येक बच्चा इस वीडियो को देखे। इसे इतना वायरल कर दो, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि आप लोगों तक मैं पहुंच सकूं और आपके ही कुछ काम आ सकूं, आपको कुछ गाइड कर सकूं। प्रत्येक बच्चा जहां तक कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, वो बच्चे आप ही लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइएगा, जिससे कि उनका भी भला हो और मार्क अच्छे ला सकें। ठीक है बच्चा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।